अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। हाल ही में जब अमेरिकी सेना और दक्षिण कोरियाई सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा था, तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इसी दौरान अपने 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण भी कर दिया। ये परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 25 के दौरान हुआ। इसी दौरान उत्तर कोरिया के 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण दोनों देशों के लिए एक खुला और स्पष्ट संदेश माना गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई है। जी हाँ, व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी। खास बात यह है कि ये बात ट्रंप ने कही भी उस समय जब उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बातचीत कर रहे थे। माना जा रहा है कि वे साल के अंत में उनसे मिल सकते हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही तो सबको वो समय याद आ गया जब 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। 27 और 28 फरवरी 2019 जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वियतनाम के हनोई में फरवरी 2019 को हुई अपनी दूसरी शिखर वार्ता के लिए अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से यात्रा की। ये लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें किम ने उत्तर कोरिया से वियतनाम तक का सफर अपनी विशेष बख्तरबंद ट्रेन से किया। ये ट्रेन उनकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जानी जाती है, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा उपाय हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर चर्चा करना था। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। उस समय के बाद बहुत कुछ बदला। ट्रंप की कुर्सी गई, वे फिर सत्ता में पूरी ताकत से वापस आए और दूसरी ओर उत्तर कोरिया सैन्य शक्ति के मामले में लगातार आगे बढ़ता गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से क्यों मिलना चाहते हैं। अमेरिका के लिए इस समय ईरान का परमाणु कार्यक्रम चिंता का विषय है। भले ही जून 2025 में यूएस एयरफोर्स ने ईरान के जौहरी ठिकानों को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर कोरिया ईरान या ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थक रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर किम रूस यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने रूस की ओर से लड़ने के लिए अपने सैनिकों को मैदानी जंग में भी भेजा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में रसद और हथियारों की आपूर्ति भी किम रूस को कर रहे हैं, जो अमेरिका कतई नहीं चाहता। माना जा रहा है कि किम और ट्रंप की मुलाकात में इन दोनों मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। लेकिन सिर्फ रूस और ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत से भी चिंतित है। उत्तर कोरिया नए नए हथियार बना रहा है और डंके की चोट पर उन्हें टेस्ट भी कर रहा है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का जखीरा भी लगातार बढ़ा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इसे लेकर अलग अलग जानकारी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया हर साल कम से कम 5 से 6 परमाणु बम बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 50 परमाणु हथियार हैं और अभी भी कम से कम 70 से 90 और हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए अमेरिका प्रतिबंध हटाने की शर्त रखकर उत्तर कोरिया को उनकी आक्रामक नीति से पीछे हटने की मांग कर सकता है। संभव है कि ट्रंप से लेकर उत्तर कोरिया पर दबाव भी बनाए, लेकिन इसकी संभावना कम है कि किम जोंग दबाव में आकर अमेरिका के सामने झुक जाएं। इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हालांकि किम आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के लिए सीमित रियायतें देने को तैयार हो सकते हैं, बशर्ते उनकी सत्ता और परमाणु कार्यक्रम को खतरा न हो। किम की रणनीति अब रूस और चीन के समर्थन के कारण पहले से कहीं अधिक बेहतर है। इन 2 देशों के साथ खड़े होने से वे अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत को प्राथमिकता देंगे।